चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एस एच Sharon Wu does not maintain full accounting record but is able to provide the following cash receipts and payments information for the year ended. सर ये आपके पास कैश रिसिट्स गिवन है, पेंसिल या पेन जो भी हो आपके पास सर ड्रॉ कर लीजिए लाइन, आगे बढ़ते हैं। सर आपके पास कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन। अच्छा उसके बाद आपके पास सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास बैलेंसेस में, पहले तो मैं ऊपर पढ़ लूँ, क्या सेल्स गिवन है, रिसिट्स फ्रॉम ट्रेड, डेटर्स गिवन है, डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट गिवन है, इक्विपमेंट आपने डिस्पोज किया 48 का, था कितने का ये नहीं पता। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट सप्लायर्स, फिर आपके पास गिवन है सर क्वेश्चन में इक्विपमेंट, फिर आपके पास गिवन है वेजेस, फिर आपके पास गिवन है सर ड्रॉइंग्स, फिर आपके पास गिवन है रेंट। प्रेमिसेस में आपके पास 1-1 लाख की प्रेमिसेस गिवन है, फिर बैंक आपके पास 8,000 और 3200 का गिवन है। 8,000 का बैंक अगर है ना तो कैलकुलेटर खोलो, जल्दी से खोलो कैलकुलेटर, 8,000 को प्लस करो, 8,000 में जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनको प्लस करें, और जिन जिन चीजों को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं सर उसको माइनस कर दें। आंसर चेक करें जरा जल्दी से। जनरली आपको चेक यही है सर, ये रहा आंसर 3200। बात समझ में आई, ये करेक्ट है, ये 3200 आंसर यही गिवन है और यही करेक्ट है, और ये भी क्रेडिट में। क्रेडिट का बस मतलब क्या है सर, क्रेडिट का मतलब है सर ये ओवरड्राफ्ट है। सर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ गई सर मेरे पास, फिर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, फिर उसके बाद सर इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, रेंट प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, फिर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। सरप्लस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 400, सरप्लस इक्विपमेंट आपने 400 के लॉस पे बेचा, तो जो चीज आपने बेची है वो है 48 की बेची है। तो सर अगर मैंने 48 की बेची है तो सर नेटबुक वैल्यू मैंने यहाँ माइनस किया, इक्वल्स टू मैंने माइनस किया, आपके पास लॉस आ रहा है। यही है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, सेल प्रोसीड माइनस नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस, यही होता है फॉर्मूला। तो सर जब 400 को वापस इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास इसकी नेटबुक वैल्यू इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 5,200। लिख लें, मेंशन करें, ये वर्किंग है। क्वेश्चन लेंदी है, इसमें बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। डन। फिर क्वेश्चन में लिखा है द सेल्स फिगर डज नॉट इंक्लूड 18,000 ऑफ व्हिच शारन वू टुक 6,000 ऑफ हर ओन यूज एंड द रिमाइंडर यूज्ड टू पे वेजेस। जो ऊपर लिखी हुई है सेल्स की फिगर, सेल्स की फिगर गिवन है कितनी, 2,60,000, उसमें 18,000 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब है आप सीधा सीधा काम करें ना, 2,60,000 के अंदर आप 18,000 को क्या कर दें, ऐड। तो टोटल आपके पास सेल्स की फिगर क्या बन गई सर, 2,78,000। लिख लें नीचे। डिस्काउंट अलाउड 7,200 है, डिस्काउंट रिसीव 1,080 है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, अभी वर्किंग 1 वर्किंग 2 पे नहीं आता, वर्किंग 1 पे जब आऊंगा जब इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट कर दीजिए कैपिटल। तो कैलकुलेट कैपिटल के लिए सर मुझे सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू सर मैं यहां फिक्स करूंगा। सबसे पहले सर मेरे पास वैल्यू गिवन है प्रेमिसेस की 1,00,000, प्लस करूंगा सर मैं इसके अंदर 8,000, प्लस करूंगा सर मैं इसके अंदर 26,800, प्लस कर दूंगा सर मैं इसके अंदर 24,000, प्लस कर दूंगा सर मैं इसके अंदर 1,200, प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर 16,800। सर जरा इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। वन सेवन सिक्स 800, सब लोग चेक कर लो सर, सेम आंसर है। फिर सर आपके पास लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले सर आएगा ट्रेड पेबल्स 21,200। फिर सर आपके पास कुछ नहीं और है, बस यही है ना लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सर यही है 21,000, तो इसका मतलब है 176,800 में से सर आप 21,200 को माइनस कर देंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सर इसके अंदर कैपिटल। तो कैपिटल निकाल लीजिए 155,600। तो 155,600 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट कैपिटल एट क्या, कैपिटल एट स्टार्ट। सर कैपिटल एट स्टार्ट आ गई आपके पास वैल्यू इसके अंदर। डन। डन है बॉस। अब देखें क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपने सेल्स पे इसके काम करना है।
आपने इन सब चीज़ों पे काम करना है। मगर जब हम सेल्स पे काम करने जाएंगे तो सबसे पहले बताओ हमें क्या ज़रूरी है फाइंड आउट करना, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले सर क्वेश्चन के टॉप पे यहाँ पे छोटा सा टी अकाउंट बनाइए। सबसे पहले हम सर बनाने जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सर हम लिखेंगे 40,000। 40,000 सर हमारे लिए क्या है सर, बैंक। इसी तरह हमारे पास ब्रॉड डाउन होगा और इसी तरह सर हमारे पास कैरेट डाउन होगा। ब्रॉड डाउन की वैल्यू सर आपके पास क्या आएगी, ब्रॉड डाउन की वैल्यू आएगी आपके पास 26,800। 26,800। फिर आपके पास वैल्यू आएगी 24,800। यहाँ वैल्यू आएगी सर 24,800। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें। सर डिस्काउंट अलाउड भी तो आएगा। बिल्कुल आएगा सर, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, वो सारी चीजें आएंगी। सेल रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आपके पास है सर 7,200। सेल्स निकाल लीजिए। फोर्टी फाइव 45,200। फिर सर आप कैश का अकाउंट बनाएंगे। सर कैश के अकाउंट के लिए सर मेरे पास सबसे पहले यहाँ ब्रॉड डाउन होगा। क्वेश्चन में देखिए नो कैश ओपनिंग एंड नो कैश क्लोजिंग है ना, कैश का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। तो सर ब्रॉड डाउन भी जीरो, कैरेट डाउन भी जीरो। लेकिन सर जो आपने पैसा बैंक में जमा किया वो तो है, वो कितना है सर 260, ये तो जमा किया आपने। उसके बाद आपके पास कितने पैसे थे, उसके बाद आपने 12,000 की तो मेरे ख्याल से ड्रॉइंग्स की हैं। 12 की ड्रॉइंग्स की है, 6 की, 6,000 की ड्रॉइंग्स की। सर आपने ड्रॉइंग्स की हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ड्रॉइंग्स आपने की हैं सर 6,000 की। और बाकी का अमाउंट सर आपने कहाँ पे कर दिया, बाकी का अमाउंट आपने वेजेस में 12,000 पे कर दिया। इन सबको प्लस कर लीजिए तो आपके पास सर यहाँ पे सेल्स आ जाएगी। क्या वैल्यू आ गई, 278,000। सर निकाल लीजिए। अब आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे सर। सबसे पहले यहाँ आया सर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो इनकम स्टेटमेंट में मैंने सबसे पहले यहाँ के मेंशन किया सर सेल्स। सेल्स की वैल्यू पहली क्या आई, 2 लाख, ऐड तो करो, 2,78,000 प्लस 45,200। सर इसका टोटल बन गया 323,000 200। डन। सर उसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे, लेस करके सर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास आएगा सर ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आपके पास सर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा सर परचेजेस। फिर आपके पास आएगा सर इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत सारे लोग यहाँ ड्राइंग्स भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट में भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सर 16,800 और 20,800 की है। यहाँ लिखूंगा सर मैं आके 16,800, यहाँ लिखूंगा सर मैं आके 20,800, यहाँ मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में आइए सर परचेजेस की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास परचेजेस की जो वैल्यू है वो नहीं है। टी अकाउंट बनाएंगे सर, साइड में सर एक टी अकाउंट बनाइए, अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट। ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड और फिर परचेजेस। परचेजेस मुझे चाहिए। ब्रॉड डाउन कितने का है सर, ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन है 21,200। ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग है सर 22,400। फिर सर डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू है आपके पास 10,800। बैंक की वैल्यू सर आपके पास गिवन है 2,16,000। अब सर प्लस करके आंसर निकालिए और परचेजेस फाइंड आउट कीजिए। आंसर बताओ खुजर। दो लाख अट्ठाईस हजार। 2,28,000 सर आपके पास ये आंसर आ गया। अब 2,28,000 को सर आप यहाँ ले जाके मेंशन करेंगे, यहाँ आएगा आपके पास 2,28,000। इसमें से 20,800 को सर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सही निकाला है मैंने, सही है, हाँ सही है। क्यों सर आपने ड्राइंग्स नहीं माइनस की, गुड्स की नहीं थी, पर्सनल यूज की, कैश की ड्राइंग्स। सही है, प्लस माइनस करें। परचेजेस में क्यों आएगी, वो तो कैश में से माइनस हो गई ना। गुड्स की ड्राइंग होगी तो परचेजेस में से माइनस होंगी। सर आंसर निकालिएगा इसका। 2 to 4,000। सही है सर आंसर, फातिमा सही है आंसर।
माइनस करो, आंसर निकालो इसका। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा 99,200 सर, 99,200 सर इसका आंसर आ गया सर। उसके बाद आप इसके अंदर आके यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर अदर इनकम। क्वेश्चन में सर अदर इनकम आपके पास बिल्कुल मौजूद है, अदर इनकम आपके पास मौजूद है। किस नाम से सर? डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। क्वेश्चन में चेक करते हैं सर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है या नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके पास सर 10,800। सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास वैल्यू गिवन है 10,800। 1,10,000 बोले बोले हमाद। ये जो कैश का अकाउंट आपने बनाया है उसके अंदर आपने रेंट की वैल्यू क्यों पूछा? रेंट, रेंट का है कैश पेमेंट का ये जी ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स तो लिखूंगा। ड्राइंग और वेजेस आपने लिखी है ना, हाँ, रेंट भी तो कैश पेमेंट होगी। रेंट से कहाँ हुई है? रेंट भी पेमेंट हुई है? नहीं ना, लिखा हुआ है इसमें 18,000 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें से 6,000 उसकी पर्सनल यूज है, रिमाइंडर उसने वेजेस पे कर दिया, बस रेंट का इसमें। सही सही। डन, आगे बढ़ें सर। क्वेश्चन में आ जाए डिस्काउंट रिसीव। सर डिस्काउंट रिसीव का टोटल कर लेंगे बाद में आप सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे आके सर इसके अंदर लेस करेंगे, लेस करके यहाँ मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में आपके पास एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी सब नहीं, पहले यहाँ से स्टार्ट लो। पहले आ जाओ वेजेस में 22,000 और दूसरी वेजेस कितनी है सर? 12,000। तो टोटल वेजेस लिखेंगे सर ये सबसे पहले तो आप यहाँ के। फिर रेंट आएगा, रेंट को देखते हैं सर 10,000 का रेंट है मगर रेंट पे ना एडजस्टमेंट है। सबसे पहले वेजेस लिखते हैं सर, वेजेस की वैल्यू चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या आ रही है आपके पास। यहाँ लिखेंगे सर आप आके 22,000, 22,000 के अंदर खिजर आप ऐड कितना करेंगे सर? 12,000। तो सर टोटल अमाउंट आपके पास कितना बन जाएगा? 34,000। आगे बताओ क्या आपके पास? रेंट, मैंने यहाँ लिखा कि रेंट, रेंट की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? 10,000, 1200 और 1600। यहाँ लिखेंगे 10,000 प्लस करेंगे आप इसके अंदर 1200 माइनस करेंगे आप इसके अंदर से 1600। आंसर निकालिएगा। 9,600, 9,600 सही है सर। रेंट के बाद सर चेक करें क्वेश्चन में, रेंट के बाद आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है वेजेस हो गया, डिस्काउंट अलाउड। अब आ जाते हैं सर आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू चेक करें 7,200 सही है। और आगे बताएं सर कोई और एक्सपेंस? वेरी गुड सर। लॉस ऑन डिस्पोजल, सर लॉस ऑन डिस्पोजल की वैल्यू कितनी थी? क्वेश्चन में गिवन है कितने का लॉस है सर? 400। फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए सर। मैंने एक नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाया, ओपनिंग मेरे पास इक्विपमेंट का मौजूद है 24,000, इक्विपमेंट मैंने खरीदा है 20,000 का, इक्विपमेंट मैंने खरीदा है 20,000 का। इक्विपमेंट का क्लोजिंग मेरे पास कितने का मौजूद है? इक्विपमेंट का क्लोजिंग मौजूद है मेरे पास 36,400 का। जवाब दीजिए। फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आपके पास डिस्पोजल। नेटबुक वैल्यू लिखेंगे इसकी। नेटबुक वैल्यू क्वेश्चन में हमने इसलिए निकाली थी 5200, तो यहाँ आ गई सर ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी 52। अब आपके पास इसका क्या आएगा? इसका आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। सर आंसर निकाल लीजिए। आंसर बताइएगा। क्या हो गया बॉस? 2400। 2400 सर। यहाँ क्या आप इसके अंदर मेंशन करेंगे सर, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सर 2400। तो ये आपकी डेप्रीसिएशन सर यहाँ तक आ गई सर। अब इसको टोटल कर लीजिए सर, टोटल कर लीजिएगा इसको। 56,400 चेक कर लेना भाई साहब। 53,600 सर मेरा एक्सपेंसेस का टोटल है।
सर माइनस करके आंसर निकालिए तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लीजिए, 56,400 सर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। डन। बात ना, ये तो कॉलेज में किया होगा ना तुमने? नहीं, खाली कैसे है? बहुत अच्छी बात। अब देखें सर, यहाँ पे आ जाएं सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ काम करते हैं सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सर हम यहाँ क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाते हैं सर, गौर से देखिएगा सर। सर मैंने लिखा मुझे SOFP बनाना है। SOFP के अंदर सर मैंने सबसे पहले लिखा सर, पहला वाला कॉलम सर मेरा क्या आएगा सर, डॉलर्स, डॉलर्स एंड डॉलर्स। उसके बाद सर मैं सबसे पहले यहाँ के मेंशन करूँगा एसेट, एसेट के बाद मैं मेंशन करूँगा नॉन करंट एसेट। सबसे पहले आएगा एट कॉस्ट, फिर आएगा सर मेरे पास PFD, फिर आएगा सर मेरे पास नेट बुक वैल्यू। जाने सर, अब क्वेश्चन को देखें सर। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा, पहले था प्रेमिसेस, शायद प्रेमिसेस था सर। मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास यहाँ आएगा सबसे पहले प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू सर आपके पास कितनी आएगी, 100,000, राइट, 1 लाख है। फिर प्रेमिसेस के बाद आपके पास आएगा इक्विपमेंट। अभी जो टी अकाउंट बनाया था बेटा, उसका क्लोजिंग देखो कितना है, 36,400। वो वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी यहाँ पे। और कोई सर मेरे पास एसेट नहीं है, आई थिंक नहीं है सर। दोनों को प्लस कर लें तो आंसर आपका बन गया 1,36,400। कोई और है सर? नहीं है सर। फिर आपके पास क्या आएगा सर, करंट एसेट। करंट एसेट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट एसेट में लिखेंगे आप सबसे पहले इन्वेंट्री, फिर आप उसके बाद इसके अंदर मेंशन करेंगे अदर रिसीवेबल्स, फिर उसके बाद मेंशन करेंगे आप इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर आपके पास सर यहाँ आ जाएगा सर ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर आपके पास आएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर आपके पास आएगा बैंक, कैश तो है नहीं, और बैंक भी नहीं आएगा, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आने लगी, बैंक का आंसर ओवरड्राफ्ट है, याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,800, 1,600, 24,800, PFDD कुछ भी नहीं, इन सबको प्लस कर लें सर। $47,200 सर। इन दोनों वैल्यूज का वापस में प्लस करें। 1,836,100 सर। यहाँ इसकी वैल्यू आ गई सर। उसके बाद क्वेश्चन में अब आप यहाँ पे आके इसके अंदर मेंशन करेंगे सर इक्विटी। सर इक्विटी में आ जाए सबसे पहले सर, इसके अंदर आएगा सर यहाँ पे आके कैपिटल एट स्टार्ट। फिर आपके पास आएगा सर ड्राइंग्स, फिर आएगा सर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर क्या आएगा सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं है तो सर हमने इसका आगे टोटल किया। सर कैपिटल एट स्टार्ट वैल्यू बताएगा कोई मुझे, कैपिटल एट स्टार्ट 1,55,600 हमने निकाली है। ड्राइंग्स हमने दो चीज़ों को प्लस करके निकाली थी, 22,000 और 6,000। नहीं नहीं, 22,000 है बैंक में ड्राइंग्स, 54,000 है। 54 ऐड करके ना 48 है ना, इसका मतलब 48,000 प्लस क्या करेंगे उसके अंदर 6,000। चेक कर लीजिएगा सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 54,000। माइनस करेंगे और सर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास गिवन है 56,400। तो सर ये आ गया मेरे पास 56,400। आंसर निकाल लीजिए। That was 6,000. 266,000 हैं, Oh, wait, sorry. 158,000. 1 लाख 158,000. अब सही है।
सही है, 1,58,000। फिर सर आप इसमें लाइबिलिटी सेक्शन में आएंगे सर। अब आप लाइबिलिटी पे काम करेंगे सर। मैंने यहाँ लिखा कि लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। कोई लोन है क्वेश्चन में? कोई लोन नहीं है सर, लोन के बारे में तो डैश डाल दिया। फिर सर है आपके पास करंट लाइबिलिटी। अब चेक करें सर, करंट लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सर आपके पास ट्रेड पेबल्स, फिर आपके पास आएगा सर अदर पेबल्स, फिर आपके पास आएगा सर बैंक ओवरड्राफ्ट। जवाब दीजिए, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है? 22,400। अदर पेबल्स नहीं है, कोई भी अक्रूड नहीं है क्वेश्चन में। फिर चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 50, 6,300 या 3,200? 3,200 सर, दोनों को ऐड कीजिए, 23,600, 25,600। दोनों वैल्यूज को सर प्लस कर लीजिए, 183,600। सर ये बैलेंस हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे सर, एक क्वेश्चन और, डन। अब आ जाएं सर एक और क्वेश्चन पे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये कराना, और इस पे आपको वर्किंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा सब। क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ ये, और थोड़ी देर में आपसे ये काम चेक होगा सर मैं, लेकिन आपको वर्किंग करा के दे रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं। आफ्टर 15 मिनट्स में आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिखाता हूँ। आपने करना है सर, मैं करता जाऊंगा, कोई फायदा थोड़ी है, पूरा किया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है सर 50,000, 50,000। फिक्सचर्स एंड फिटिंग है 6,000 और 4,500। मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू गिवन है 7,600। देखें क्लोजिंग में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ निकालना है, इसमें कुछ फाइंड आउट करना है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, वेजेस ओइंग, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। रेंट इन एडवांस का ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग नहीं है, तो कुछ मिस है फिगर। फिर से लिखा है बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी दोनों गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी बैंक के अकाउंट का आपके पास फुल आंसर गिवन है। तो सर ये भी परफेक्ट हो गया सर, ये तो क्वेश्चन अलग हो गया सर। इसमें तो ये जो जो चीज हम यूजुअली ढूंढते हैं वो तो सर इसमें है। इस क्वेश्चन में फिर हमें क्या निकालना है जरा चेक करते हैं सर। क्वेश्चन में चेक करें कि आपके पास, यहाँ देखिएगा कि आपके पास बिफोर बैंकिंग हिज रिसिट्स फ्रॉम द कैश सेल्स, पटेल टुक 400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। बैंक में पैसे जमा करने से पहले उसने 400 पर मंथ निकाल लिया अपने खुद के यूज के लिए। तो इसका आंसर कितना हो गया सर आपके पास 4,800। 4,800 की सर आपके पास क्या हो गया, ड्रॉइंग्स मेंशन कर लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर ही टुक गुड्स कॉस्टिंग 2,600 फॉर हिज ओन यूज। उसने अपने इस्तेमाल के लिए भी सर कुछ पैसे निकाले। पटेल depreciates his vehicles at 20% per annum using reducing balance method. No, अच्छा, depreciation is to be charged full in the year of purchase and no depreciation in the year of sale. सर यहाँ पे आपके पास अब जो वैल्यू गिवन है वो जरा देखिएगा, मेरी बात सुने। 20% की बात हो रही है सर, 20% व्हीकल पे बात हो रही है सर, तो व्हीकल की वैल्यू आपके पास गिवन है 7,600। तो मैंने सर अब व्हीकल देखना है क्वेश्चन में, मैंने कोई न्यू व्हीकल बाय किया? यस सर। क्या मैंने कोई व्हीकल बेचा है? यस सर, बेचा भी है मैंने कुछ। द व्हीकल विच हैड बीन सोल्ड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 2,880। जो व्हीकल आपने बेचा उसकी वैल्यू 2,880 है। 2,880 वाली चीज आपने 1,500 की बेच दी। तो मैंने ये कहा मैंने 1,500 की सेल प्रोसीड रखी, 2,880 वाली चीज बेच दी, तो सर मुझे 1,380 का क्या हो गया, लॉस। चेक कर लें, सही कह रहा हूं ना, 1,380 का लॉस है ना, 1,380 का लॉस, 1,380 का लॉस है। अब अगर मैं डेप्रीसिएशन इसकी कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं डेप्रीसिएशन इसकी अब कैलकुलेट कर सकता हूं और मोटर व्हीकल का आंसर भी निकाल सकता हूं। सर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, नेटबुक वैल्यू। नेटबुक वैल्यू में सर मैं सबसे पहले आके लिखूंगा ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन में देखिए मोटर व्हीकल का ब्रॉड डाउन गिवन है। मोटर व्हीकल का ब्रॉड डाउन आपके पास कितने का गिवन है सर, 7,600 का। जवाब दीजिए, आपने मोटर व्हीकल में कुछ एडिशन किया है सर? मोटर व्हीकल में आपने एडिशन कितने का किया, 16,400। तो सर मैंने यहाँ लिखा 16,400 का तो सर एडिशन हो गया। फिर सर आपने इसमें से कुछ डिस्पोजल भी किया। डिस्पोजल आपने किया 2,880 का, 2,880।
अब इन दोनों को आप पहले क्या करेंगे, प्लस, इसमें से डिस्पोजल को क्या करेंगे, माइनस। तो जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। सर ये क्या बात कर रहे हैं हम, सीडी क्यों नहीं निकाल लेते, सही सीडी नहीं आएगा, वो बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं हो, हमें तो सीडी क्या चाहिए होता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले तो इन सबको प्लस माइनस करें, आंसर बताएं। 7600 प्लस 16400 प्लस 2880 इक्वल्स टू 21120। प्लस करना है तो माइनस भी करना है। माइनस करके ये आंसर 21120, राइट, 21120 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया सर आपने, परसेंटेज कितनी गिवन है, 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%। सर आंसर देखिए 4224। सर इसका आंसर आ गया मेरे पास 4224। मैं यहाँ डेप्रिसिएशन में लिखूंगा 4224। अब मैं इन सबको माइनस करूंगा तो नेट बुक वैल्यू सीडी निकलेगा। निकाल लीजिए सर इसका आंसर 16896। सर ये आंसर आ गया इसका। डेप्रिसिएशन क्या आ गई सर, डेप्रिसिएशन आ गई ये मेरी डेप्रिसिएशन है, और ऊपर मेरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में सर मैं 16896 ले जाऊंगा। आ गई बात समझ में। अब जरा क्वेश्चन देखें। कस्टमर हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, याद रखिएगा 750 बैंकक्रप्सी का भी है इसके अंदर। फिर से लिखा है इन एडिशन टू द पटेल हैज डिसाइडेड टू क्रिएट द प्रोविजन ऑफ 5%, रेंट पेबल इज 16,000 पर एनम। हर एडजस्टमेंट में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन के पार्ट 1 वाले हिस्से की। सबसे पहले मेरे साथ साथ सर एक टी अकाउंट बनाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि सर आके एक कैश अकाउंट बनाना है मुझे। कैश अकाउंट कितने का लिखा हुआ है सर, कैश अकाउंट कैश इन हैंड आपके पास कितने का गिवन है सर, 800 का। क्लोजिंग वैल्यू कितनी गिवन है, 850। जवाब दीजिए सर आपने विड्रॉ कितना किया है सर, 4800। तो ड्रॉइंग्स आपके पास कितनी हो गई सर, 4800। बैंक में पैसे ले जाके आपने कितने सबमिट किए सर, बैंक में पैसे ले जाके आपने 20,700 सबमिट किए। ये बैंक है। फिर सर कोई और चीज, कोई और एक्सपेंस, कोई कैश का और एक्सपेंस नहीं है, नहीं है, चेक कर लें, कैश की कोई और बात नहीं है। बाकी सारी पेमेंट जो है वो बैंक से हुई है। तो सर हमें करना क्या चाहिए, इन सबको प्लस करना चाहिए, ब्रॉड डाउन को क्या कर देना चाहिए, माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स निकाल लीजिए 950 है भाई, सही कर लेना। आंसर निकालो सेल्स का, आंसर निकालो जैन। कैश का अकाउंट कंप्लीट किया है, क्या आंसर है फातिमा, 25650। सर इसका आंसर आ गया 25650। फिर सर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ आएगा बैलेंस सीडी, यहाँ आएगा बैलेंस बीडी, यहाँ आप इसके अंदर मेंशन करेंगे बैंक, यहाँ मेंशन करेंगे सर इसके अंदर डिस्काउंट अलाउड। बैलेंस बीडी की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,670। फिर उसके बाद वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है 13,690। सब माइनस करेंगे ना, पहले क्यों करूंगा, लिखा हुआ है विल नॉट पे द अमाउंट वॉज इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट ना, इंक्लूडेड है ये। अभी देखता हूँ ना सर इसके अंदर, पहले तो ये देखें बैंक की वैल्यू कितनी है। बैंक आप लिखेंगे सर ट्रेड रिसीवेबल्स 156420, यहाँ लिखेंगे 156420। डिस्काउंट अलाउड भी मैंने कहीं पढ़ा था, नहीं है, नहीं है सर, डिस्काउंट अलाउड नहीं है सर, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, मगर एक वैल्यू है सर। वो वैल्यू क्या है सर, बैड डेट्स। अब सुनिए क्वेश्चन में लेकिन एक अमेजिंग बात लिखी हुई है, द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ये इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब सर मुझे इसमें से क्या कर देना चाहिए, मुझे 13690 में से 750 को क्या कर देना चाहिए, माइनस। तो सर ये गलत है, वैल्यू करेक्ट करके बताइए। 13690 माइनस 750, 12940। और बैड डेट कितने का आ गया, 750। आई मेरी बात समझ में सर। यहाँ पे आप इससे सेल्स निकाल लेंगे, अब तक सेल्स निकाल लीजिए। वन डबल फाइव डबल 1555440।
सर ये बैलेंस आ गया इसका, डन। सर कैश का अकाउंट भी बन गया, रिसीवेबल का अकाउंट भी बन गया, किसका अकाउंट बनाना बाकी है? परचेजेस के लिए सर अकाउंट बनाना बाकी है। सर हम अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है सर आपके पास 16,750। दूसरी वैल्यू आपके पास है सर 14,900। बैंक की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास 109620, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो सर आप इससे जो चीज फाइंड आउट करेंगे वो आपके लिए क्या निकल आएगी? वो निकल आएगी परचेजेस। टोटल कर लीजिए। वैल्यू 107770 सर ये आ गया इसके साथ परचेजेस, राइट। सर ये सारे काम करने के बाद अब याद रखिएगा, एक तो बैड डेट एक्सपेंस भी है और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपको चार्ज करना है। कितने परसेंट चार्ज करना है सर? 5%। अब एक ये है कमाल क्वेश्चन, रेंट पेबल। आखिरी चीज अकाउंट बनाइएगा। सर ये कह रहा है आपका रेंट पूरे साल का 16,000 होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सपेंस के रूल से चल रहा हूं तो सर रूल क्या है? PAP। तो सर सबसे पहले तो ये देखिए रेंट के ओपनिंग में गिवन क्या है? रेंट इन एडवांस है 1,000, तो रेंट तो प्रीपेड है। यहाँ मैंने आके लिखा सर रेंट आपके लिए 1,000 है। याद है आपको, अगर एक्सपेंस का अकाउंट है तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, है ना? गिवन है इनकम स्टेटमेंट। अजीब क्वेश्चन है, 16,000 पर एनम होना चाहिए, तो 16,000 आपके पास गिवन है। आपने रेंट कितना पे किया? सर हमने रेंट पे किया 19,000 का, तो मैंने यहाँ जाके लिखा सर मैंने 19,000 का रेंट पे कर दिया। तो यहाँ आ गया सर आके बैंक। सर जवाब दीजिए, 20,000 हो गया इसका आंसर। तो सर 16 इसमें से निकल गया, तो अब मैंने कितना मजीद प्रीपेड किया हुआ है? सर मैंने प्रीपेड किया हुआ है 4,000, तो 4,000 मेरे लिए अदर रिसीवेबल्स में एज प्रीपेड चले जाएंगे। मार्क कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। सर ये होमवर्क है अब आपका। अब ये क्वेश्चन आप घर जाके कंप्लीट करेंगे। जितनी बातें आपको इसमें मुश्किल करनी थी मैंने सब कर डाली। अब एक दफा देख लीजिए भाई, वैल्यू चेक करो कैश सेल्स की 25,650 है, सही है वैल्यू, डन है। सर आपने अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसकी पिक्चर चाहिए हो तो कोई ले ले भाई, ग्रुप पे शेयर कर दे। रेंट का टी अकाउंट कॉपी कर लीजिए। अब आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लस आपके पास इसकी एक्सरसाइजेस गिवन है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है भाई। अभी आपका ये टॉपिक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। कल की क्लास में आपकी लूंगा 2 से 3, 2 से 3 जो मैं आपकी क्लास लूंगा, 2 से 3 होती है ना कल ऑनलाइन, थर्सडे को 2 से 3 होती है ना कल? अच्छा नहीं होती, तो कल हम 2 दफा क्लास लेने जा रहे हैं। कल हम एक दफा क्लास लेंगे 2 से 3 और एक दफा क्लास लेंगे 4:30 से 5:30। वाह, दोनों ऑनलाइन है। सिर्फ 4:30 से 5:30 वाली आप कैंपस पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप कल की दोनों क्लासेस ऑनलाइन ले लें, 2 से 3 भी ऑनलाइन ले लें, 3:30 4:30 से 5:30 भी ऑनलाइन। क्वेश्चन करा दूंगा ना यार, और बहुत सारे, इसमें बहुत वेराइटी है जहन। कल जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं एहसास होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये क्यों नहीं करा रहे थे आप पहले। तो लेकिन जब तक आपने करना क्या है, सुने भाई सुने, भागे मत। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 तक होमवर्क, 9 कराऊंगा कल मैं। 9 से पहले 8 तक अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। 8 तक आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लूंगा मैं। कल की क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।